गायत्री मंत्र की ताकत का आपको अंदाजा भी नहीं है। हम सब ये जानते हैं कि वेद इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर ज्ञान है, लेकिन वेद अगर इतना ताकतवर है तो गायत्री मंत्र तो वेदों की मां मानी जाती है। आप सोचिए गायत्री मंत्र के अंदर कितनी ताकत होगी। अपना दिल और दिमाग थाम के बैठ जाना, क्योंकि आज मैं आपके सामने वेद और गायत्री मंत्र का ऐसा रहस्य खोलने वाला हूं जो शायद आज तक आपको किसी ने ही बताया होगा। आज के बाद आप गायत्री मंत्र और वेदों की ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है ये समझ। गायत्री मंत्र की ताकत को समझने के लिए आपको मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ब्रह्मांड और ब्रह्मा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ब्रह्मा यानी कि वो भगवान जिन्हें हम सब जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन ब्रह्मांड यानी अल्टीमेट रियलिटी, एक ऐसा निराकार स्वरूप जो कहां से आया, कैसे आया, किसी को नहीं पता। जब ब्रह्मा नहीं थे, विष्णु नहीं थे और ना शिव थे, तब था ब्रह्मांड, अल्टीमेट रियलिटी। ब्रह्मांड के साथ एक और चीज थी जिसे वाक कहा जाता है। यानी कि साउंड। हम सबको पता है ओम एक ऐसा मंत्र है जो कब आया, कहां से आया, कैसे आया, कोई नहीं जानता है। तो जो ब्रह्मांड है उसके साथ था ओम, उसके साथ था आवाज, साउंड, वाक। अब ब्रह्मांड यानी कि अल्टीमेट रियलिटी और वाक, इन दोनों से बने ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जिसको आज हम साइंस के नाम पर एटम्स के साथ समझते हैं। एटम्स के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ये एटम के अंदर आया कहां से, किसी को नहीं पता, ना साइंस ने इसको कभी प्रूव किया है। और अगर हम यही चीज को हमारे कल्चर में समझे, वेदों की भाषा में समझे, तो ये एटम ही है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये आया कहां से ये कोई नहीं जानता है। बस हमें इतना पता है कि ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड के साथ आवाज थी, साउंड था, और वहां से बने ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब जैसे साइंस में एक एटम को मोशन में लाने के लिए, एक्शन में लाने के लिए आउटपुट देना पड़ता है, कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। अब वही एनर्जी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को देनी पड़ेगी। तो अल्टीमेट रियलिटी जिसमें बात कर रहा हूं, वहां से ब्रह्मा और विष्णु और महेश को एनर्जी मिलती है, जिसे हम शक्ति के नाम से जानते हैं। इस वजह से हमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ एक गॉडेस, देवी देखने को मिलती है। लेकिन अब आगे जो मैं बताने वाला हूं उसको समझने के लिए आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अलग अलग नहीं बल्कि एक समझना होगा। एटम्स के अंदर भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तीन अलग चीजें हैं, लेकिन हम कभी इन तीन को अलग समझते हैं नहीं, हम पूरे एटम को एटम समझते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को जब हम एक कर देंगे तो इन्हें वेदों में कहा गया है प्रजापति। अब प्रजापति के अंदर आपको पता है कि अल्टीमेट रियलिटी से साउंड भी आया था। तो अब ये जो प्रजापति है जिसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, इनके साथ वाक है और शक्ति है। अब जब इनके पास वाक और शक्ति है तो ये अपने अंदर ये सोचना शुरू करते हैं कि सृष्टि उन्हें कैसी बनानी है, सृष्टि कैसी चीजें होगी, कैसे अलग अलग क्रिएचर्स होंगे, वो सोचना शुरू करते हैं ये प्रजापति। जब ये प्रजापति अपने अंदर इस सृष्टि की कल्पना करना शुरू करते हैं तो वो सृष्टि बनना शुरू हो जाती है। सुनने में लॉजिकल लग सकता है कि कैसे कुछ सोचने से इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया, कैसे इतनी बड़ी पृथ्वी बन गई, कैसे ये अलग अलग ग्रह बन गए। लेकिन अब अगर हम इसको वेदों की भाषा में समझे तो वेदों में जैसे मंत्र के तौर पे समझाया गया है वो सेम मैं आपको आज समझाता हूं। उसके बाद धीरे धीरे गायत्री मंत्र का वो राज आपके सामने खोलूंगा। तो वेदों में सृष्टि की बनावट के बारे में सबसे पहले ये चीज कही गई है। इसका मतलब प्रजापति ने अपनी शक्ति के साथ ये सोचा कि मैं अपने आप को अलग अलग हिस्सों में बांटूं और इस सृष्टि की कल्पना करूं। उसके बाद ये कहा जाता है, जिसका मतलब है वाक यानी आवाज। हम सब जानते हैं आवाज क्या होती है, लेकिन आवाज केवल जो मुंह से बोलते हैं वो नहीं होती है। हम अंदर जो सोच रहे हैं वो भी एक आवाज है। आप सबने ये नोटिस किया होगा कि जब हम सोचते हैं तो वो सोच हमें सुनाई देती है। तो वो जो सोचने की अंदर प्रोसेस चल रही है वो भी एक वाक है, आवाज है। तो यहां पर वेदों में ये कहा गया है कि प्रजापति ने अपनी शक्ति के साथ मिलकर अंदर ये आवाज लगाई, यानी कि अंदर से ये सोचना शुरू किया कि कैसे सृष्टि की कल्पना हो, कैसे सृष्टि बने। तो जब प्रजापति ने अपनी शक्ति के साथ इस चीज को सोचा तो वेदों में आगे ये कहा गया है कि शक्ति जो है वो प्रेग्नेंट हो गई।
अब यहाँ प्रेग्नेंट का मतलब रियलिटी में वो प्रेगनेंसी नहीं कि बच्चा अंदर से निकलेगा। वेदों में सभी चीजों को एनक्रिप्ट कर रखा होता है। तो यहाँ प्रेगनेंसी का मतलब है कि जब प्रजापति ने अपने वाक के साथ मिलकर ये चीज सोची कि कैसे सृष्टि बनेगी, तो उनके अंदर एक डिजायर उत्पन्न हुआ, एक कल्पना उत्पन्न हुई। इसको प्रेगनेंसी कहा गया है। फिर आखिर में ये कहा गया है कि वो डिजायर अंदर से बाहर आया और वो डिजायर ने एक सृष्टि का रूप ले लिया। और हम सबको आज जो देखने को मिलता है वो प्रजापति के अंदर से निकला हुआ डिजायर है। ये सब कुछ सुनने में बड़ा इलॉजिकल लगता है और इसी वजह से लोगों तक ये चीज पहुंची नहीं है। मैंने तो इतना इजी करके आपको ये चीज समझाई और शायद ही किसी ने आपको इस प्रकार से बताई होगी, लेकिन अगर आप इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, गौर से समझेंगे, तो आप एक चीज पाएंगे कि सृष्टि की कल्पना रियलिटी में हुई उसके पहले सृष्टि प्रजापति के अंदर बन चुकी थी। किसके फॉर्म में? वाक के फॉर्म में, उस आवाज के फॉर्म में। अगर आपको कुछ भी बोलना है तो वो बोलने की जो प्रक्रिया है वो पहले अंदर से शुरू होती है। आपको जो भी बोलना है वो सिग्नल आपके माइंड को पहुंचता है, फिर माइंड उसको क्रिएट करता है और आप उसे बोलते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट को समझना इस प्रकार से कि प्रजापति ने अपने अंदर वो सिग्नल्स दिए माइंड को कि मुझे इस प्रकार से सृष्टि की कल्पना करनी है। तो सबसे पहले सृष्टि की कल्पना बाहर नहीं हुई, सबसे पहले सृष्टि प्रजापति के अंदर वाक के रूप में बनी। तो ये जो वाक है जो प्रजापति ने अपने अंदर सोचा, यही तो हमारा वेद है। वेद कोई पुस्तक नहीं थी, वेद एक ऐसा ज्ञान था जिस ज्ञान से सृष्टि बनी थी और वो ज्ञान सबसे पहले उत्पन्न हुआ था प्रजापति के अंदर। तो उसी वाक को वेद कहा जाता है। उसके बाद वेद व्यास जी ने उस अलग अलग ज्ञान को, जिसको जानने की जरूरत है, वेदों का इनफैक्ट मतलब ही ये होता है, वेद शब्द का मतलब होता है जिसको जानना, टू नो। तो जो हमें जानने की जरूरत थी वो वेद व्यास जी ने 4 अलग अलग सेक्शन में कंपाइल करके हमें दिया, जिसके नाम हम सब जानते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। जैसे महेंद्र सिंह धोनी के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम उस उतार चढ़ाव से कुछ सीख लेना चाहते हैं तो कोई महेंद्र सिंह जी के जीवन पर मूवी बनाएगा जो हम सब ने देखी, और उस मूवी के अंदर वो सारे उतार चढ़ाव को उस प्रकार से प्रेजेंट किया गया कि हम उस पूरी लाइफ स्टोरी से कुछ सीख पाए। तो इसी प्रकार से वेद व्यास जी ने ये जो प्रजापति जी के अंदर हो रही वाक की कल्पना जो थी, उस पूरे ज्ञान को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इसी वजह से वेदों के अंदर आपको सभी सवालों के जवाब मिलते हैं इस सृष्टि के, क्योंकि ये सृष्टि जो बनी उसके पहले वेद यानी कि वो ज्ञान प्रजापति जी के अंदर बन चुका था। इस वजह से हम वेदों के अंदर सब कुछ ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वहीं से तो ये सृष्टि बनी है। और इस वजह से कहा जाता है कि सृष्टि से पहले वेद बने थे। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर आप एक एनलाइटेड बीइंग है या फिर अगर आप स्पिरिचुअल राह पे हैं तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। मेरा काम है आप लोगों को इस चीज को इजी करके समझाना, वो मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन अब मुद्दे की बात पे आते हैं। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र कैसे इतना ताकतवर है? इसके अंदर गायत्री मंत्र आया कहां से? हम सब ये जानते हैं कि गायत्री मंत्र में गायत्री का मतलब किसी भी चीज को गाना, एक सॉन्ग। तो अब ये जो हिम है, ये जो सॉन्ग है, ये जो गायत्री है, उसका बेस क्या है? वाक, करेक्ट। और इस सृष्टि की कल्पना का बेस क्या है? वाक। ये सृष्टि की कल्पना रियलिटी में हुई उसके पहले प्रजापति जी के अंदर हुई, और प्रजापति के अंदर जो हुआ उसे वाक कहते हैं। तो उस वाक से वेद बने, उस वाक से ये पूरी सृष्टि बनी, और वो जो वाक है वो क्या है? गायत्री। इस वजह से हम वेदों को गाते हैं। वेदों को कभी पढ़ा नहीं जाता, वेदों को गाया जाता है। तो इस वजह से गायत्री को वेदों की मां कहा जाता है। सिंपल करके समझा देता हूं, सिंपल वे में, ये सब कुछ भूल जाओ, सिंपल वे में समझ लेते हैं इस चीज को। आपके अंदर आपने कोई चीज को सोचा और वो चीज अंदर सोचने के बाद रियलिटी बनी, यानी कि आपको सामने मिट्टी से किसी मूर्ति को बनाना है, तो वो मूर्ति आपके अंदर पहले बनेगी, आपकी सोच में पहले बनेगी, उसके बाद आप अपने हाथों से उस मूर्ति को बनाएंगे। तो वो मूर्ति रियलिटी में बनी उसके पहले आपके अंदर बन चुकी थी, करेक्ट। उसी प्रकार से प्रजापति के अंदर ये सृष्टि की कल्पना पहले हो चुकी थी। वो हुई किस फॉर्म में थी? वाक के फॉर्म में, आवाज के फॉर्म में। जो आवाज प्रजापति के दिमाग तक पहुंची और उसके बाद वो कल्पना कर रहे हैं रियलिटी में सृष्टि की, वो डिजायर बाहर आकर रियलिटी बन गया, लेकिन शुरुआत हुई थी अंदर से। तो वो जो वाक है वो वाक खुद में गायत्री है। इसी वजह से गायत्री मंत्र की शुरुआत होती है ओम भूर भुवः स्वाहा। क्यों होती है भूर और भुवः? इसका मतलब ही ये है पृथ्वी का बनना, क्रिएचर्स का बनना। ओम भूर भुवः स्वाहा को अगर आप समझेंगे तो उसका मतलब ही तो ये है। भूर, जब ब्रह्मा, जब विष्णु, जब महेश, ये तीनों ने मिलकर यानी कि प्रजापति ने भूर शब्द को अंदर से निकाला तो ये भूमि बन गई। अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसी चीज है जो आप जैसा सोच रहे हो वैसा रियलिटी में बदल सकती है। इस वजह से हमें यह कहा जाता है कि गायत्री मंत्र हमें विदाउट इनिशिएशन नहीं करना चाहिए। जो जनेऊधारी होते हैं वो ही करते हैं। ऐसा क्यों है? कोई रूल ऐसा नहीं है कि जनेऊधारी ही कर सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारा दिमाग चंचल होता है और हमारे थॉट्स कभी क्लियर नहीं होते। और अगर हम ऐसे समय पे गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो गायत्री मंत्र हम जैसा सोच रहे हैं, हमारे अंदर जैसे डिजायर्स हैं, उन्हीं डिजायर्स को रियलिटी में बदल देगा। इस वजह से ये कहा जाता है कि जो जनेऊधारी है यानी कि उनका इनिशिएशन हो चुका है, वो अब प्योर थॉट्स रखते हैं, तो उन लोगों को ही गायत्री मंत्र गाने के लिए कहा जाता है। कोई और गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, गायत्री मंत्र का उच्चारण हम सब कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपके थॉट्स क्लियर हैं, अगर आपको पता है कि आप अंदर से सात्विक हैं, तो गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपकी सोच को
हकीकत में बदल सकता है। गायत्री मंत्र आप बोलिए, मैंने मेरा काम कर दिया, मैंने आपको जो समझाना था वो समझा दिया। अब आप लोगों तक ये पूरी जो मैंने बातें कही वो अगर पहुंच गई तो समझ लेना आप लकी हैं, आपके ऊपर किसी का आशीर्वाद है, तब जाकर आपको ये ज्ञान समझ में आया होगा। मैं ना अपने आप को यहाँ बड़ा दिखा रहा हूँ, ना मैं अपने ज्ञान को बड़ा दिखा रहा हूँ। जो मैंने समझा, जिससे मेरे जीवन में अच्छी चीज़ें होने लगी, जिससे मेरे जीवन में अच्छाइयाँ आने लगी, मैं क्यों उस चीज़ को छिपा के रखूँ। मैं आपको दे देता हूँ, अब टाइम आ चुका है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको सब समझ में आ गया, नाउ इट्स योर टर्न। आपके ऊपर है पूरा रिस्क, आपकी इच्छा है गायत्री मंत्र को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। इस वजह से ये कहते हैं कि हमें शुरुआत के 4 शब्द गायत्री मंत्र में नहीं बोलने चाहिए जब तक इनिशिएशन नहीं होता है। ओम भूर्भुवः स्वः, करेक्ट। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद मैंने आपको अभी नहीं बताई है। मैंने आपको बहुत ही कम और सिंपल वे में गायत्री मंत्र के उस राज को समझाया, वेदों के उस राज को समझाया। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं, आपको अगर समझ में आया, तो मेरी बस आपसे एक गुजारिश है, एक होप है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इस चीज़ को समझा। मेरा बस ये मकसद कि आप में से कुछ लोग समझ जाए, और अगर आप समझे हैं तो किसी और को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, या फिर केवल बस इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये पहुंचे। मेरा इसमें जो फायदा होने वाला है वो सब आपके लिए ही रिटर्न में आने वाला है। यथा इच्छति तथा